हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। दीवान ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति से संबंधित सारे सूत्रों को चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला घन का सूत्र को चर्चा करेंगे। तो 6 भुजाओं से घिरी आकृति को घन कहते हैं। घन में 6 सतह होते हैं। तो घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा के क्यू। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो घन का सभी भुजा बराबर होते हैं। घन का सभी भुजा बराबर होते हैं। घन में 6 सतह होते हैं। तो घन का भुजा बराबर होते हैं। तो घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा यानी भुजा को ए से सूचित किया जाता है। घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तीसरा सूत्र होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा के क्यू। घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा। तो चलिए अब अगला घनाभ के सूत्र की चर्चा करते हैं। घनाभ तो घनाभ के 6 सतह होते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। घनाभ के सबसे बड़ी भुजा को लंबाई बोलते हैं और शेष को चौड़ाई और ऊंचाई बोलते हैं। लंबाई को L से सूचित और चौड़ाई को B से सूचित और ऊंचाई को A से सूचित किया जाता है। तो घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि L गुना B गुना H। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दूसरा है घनाभ में सूत्र घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। घनाभ का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। और घन का विकर्ण होता है घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। यानी घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो चलिए अगला बात करते हैं बेलन का। तो बेलन से संबंधित देखिए सूत्र बेलन। तो बेलन का फिगर देखिए पहले। बेलन की ऊंचाई को A से सूचित करते हैं और आधार की त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पहला सूत्र है बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। अगला चलते हैं
बेलन का वक्र क्षेत्रफल। तो बेलन में दो क्षेत्रफल होता है, एक वक्र क्षेत्रफल होता है और संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। जो साइड को निकालते हैं उससे वक्र क्षेत्रफल, और संपूर्ण क्षेत्रफल साइड का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल। साइड का क्षेत्रफल और ऊपर और नीचे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन में अगला सूत्र है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/r+h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/r+h। जब बेलन खोखला हो तो उसका आयतन देखिए। जब बेलन खोखला हो तो उसका आयतन, यानी कि खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई इंटू बड़की आर के स्क्वायर माइनस छोटकी आर के स्क्वायर इंटू एच। पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच, यानी खोखला